तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ एक एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर बेस्ड हैं और कुछ एक मोटर्स के बारे में क्वेश्चन है। तो ये 231 और 233 पेज पे क्वेश्चन जो थे उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो बेसिकली क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन कैन बी चेंज्ड व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन मैग्नेटिक फील्ड। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं? मैंने बताया था कि क्रॉस का मतलब होता है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड द प्लेन है। अगर जो प्रोटॉन है वो एंटर कर रहा है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जिस तरफ को पॉजिटिव चार्ज मूव करता है ना, करंट भी उसी तरफ को मूव करता है। तो अगर मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात करूं तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में जो इंडेक्स फिंगर होती है वो हमें बताती है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनसाइड है। वो सपोज करो हमारा प्रोटॉन जो है ना अप से डाउन आ रहा है, हमारा प्रोटॉन जो है वो यहाँ से नीचे की तरफ को आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है प्रोटॉन। तो अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और जो मिडल फिंगर होती है वो करंट बताती है, वो डाउनवर्ड करूं तो मेरे पास जो फोर्स आती है वो राइट हैंड साइड की तरफ को आ रही है, यानी कि इस पे जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी। इस वजह से ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा अपने पाथ से। ठीक है, अब अगर इसकी स्पीड सपोज करो फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट इट्स 10 मीटर पर सेकंड है, तो स्पीड तो सेम रहेगी, 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, लेकिन जो क्या है ना डायरेक्शन चेंज हो रही है हमारे पास। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अब ये बात याद रखना, मास चेंज नहीं हो सकता, मास कांस्टेंट है। जो स्पीड है उसकी वैल्यू सेम रहती है, लेकिन जो हमारे पास प्रोटॉन था उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है ना, मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब मोमेंटम भी चेंज होगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसका आंसर जो है वो सी और डी पार्ट है। तो बेसिकली क्या हुआ, जब भी प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है इसकी वेलोसिटी चेंज करती है, और अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम ऑटोमेटिकली खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड ए बी इफेक्टेड इफ। तो ये वही था जो हम हॉर्सशू मैग्नेट को लेकर आ रहे थे, जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट था, ये डायग्राम था। ये हमारे पास एक्टिविटी 13.7 है। तो ये क्या कह रहे हैं, जो रॉड थी फोर्स लग रही थी ना इस पे, तो ये क्या कह रहे हैं बेसिकली कि जो डिस्प्लेसमेंट थी रॉड की, अब इस रॉड पे फोर्स लग रही थी, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो कैसे इफेक्ट होगी। अगर सबसे पहली चीज क्या है, तो जो रॉड के अंदर करंट है ना, ठीक है, उस करंट को इंक्रीज कर दूं। अब जैसा कि मैंने बताया था कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स होती है उसको निकालने का फॉर्मूला था BIL sin थीटा। तो अगर मैं करंट को इंक्रीज करूंगा तो फोर्स भी तो इंक्रीज कर जाएगी ना, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके। जो दूसरी चीज है, अ स्ट्रॉन्गर होर्सशू मैग्नेट इज यूज्ड। स्ट्रॉन्गर होर्सशू मैग्नेट यूज करने का क्या मतलब है कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर ले रहे हैं, और अगर हम स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड लेंगे ना तो ऑब्वियसली बात है फोर्स दोबारा से इंक्रीज करेगी। लेंथ ऑफ रॉड इज इंक्रीज्ड, इसका मतलब अब इस बार लेंथ को इंक्रीज करके देख रहे हैं। तो अगर मैं रॉड की लेंथ को इंक्रीज करूंगा तो ऑब्वियसली बात ये है ना कि फोर्स भी तो इंक्रीज करेगी। तो तीनों फैक्टर में क्या हो रहा है कि अगर मैं ए बी रॉड में करंट को इंक्रीज करूं तो फोर्स इंक्रीज करती है, अगर मैं स्ट्रॉन्गर हॉर्सशू मैग्नेट लूं तो भी फोर्स इंक्रीज करेगी, अगर मैं जो लेंथ है रॉड की वो ज्यादा लंबी लूं तो भी फोर्स इंक्रीज करेगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो याद रखना एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल, जब हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड में डाला वो कौन सी डायरेक्शन से आ रहा था, वेस्ट से आ रहा था, और वो नॉर्थ की तरफ को डिफ्लेक्ट हो गया। तो सबसे पहले तो मैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ बना लेता हूँ। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो बेसिकली हुआ क्या था, जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो यहाँ आ रहा था और डिफ्लेक्ट हो गया था नॉर्थ की तरफ को। अब जो ये डिफ्लेक्शन है किस वजह से हुई होगी, फोर्स की वजह से हुई होगी। तो बेसिकली क्या है कि मेरे पास फोर्स की डायरेक्शन पता है, और जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज आता है करंट उस तरफ ही होता है। यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज बोल रहे हैं कि वेस्ट की तरफ को जा रहा होगा तो करंट की डायरेक्शन जो होगी वो वेस्ट होगी। तो अगर करंट वेस्ट है, फोर्स जो है वो नॉर्थ की तरफ को है, तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड आएगी। इसमें जिस तरफ को पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में करंट होगा। तो करंट की डायरेक्शन कुछ इस हिसाब से दे रखी है, और जो फोर्स है वो इधर दे रखी है, क्योंकि जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था ना वो नॉर्थ की तरफ को डिफ्लेक्ट हो गया, इसका मतलब फोर्स वहां लग रही है। तो हम लोगों के पास दो चीजें आ गई, हमारे पास फोर्स आ गया, हमारे पास करंट आ गया, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आसानी से निकल जाएगी। और जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो अबव द प्लेन आ रही है। ठीक है, तो ये अपवर्ड की तरफ को आ रही है। तो मैं यहाँ पे ये डॉट बना रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इज अपवर्ड।
अब ये कुछ एक क्वेश्चन थे जो पेज नंबर 231 पे थे, अभी मैं 233 के क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। तो ये क्वेश्चन थोड़े से इजी थे हमारे पास। इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में हमें बताना है कि जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो क्या होता है। मैंने तुम्हें बताया था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड रूल होता है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो मिडल फिंगर होती है वो करंट की तरफ पॉइंट होती है, जो हमारी फोर फिंगर होती है वो फील्ड की तरफ पॉइंट होती है, जो हमारा थंब होता है वो फोर्स बताता है हमें, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना होता है इन तीनों फिंगर्स को। और जो निमोनिक बताया था FBI बताया था मैंने, फोर्स फील्ड करंट। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल सेम है कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं उस पर फोर्स लगती है। तो इसका सेम प्रिंसिपल था, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। अच्छा, व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। अगर मैं रोल ऑफ स्प्लिट रिंग की बात करूं हमारे इलेक्ट्रिक मोटर में, तो इसका काम कम्यूटेटर का होता है, करंट की डायरेक्शन को मेंटेन करता है, जिसकी वजह से ये जो है अपना कॉइल को एक ही डायरेक्शन में रोटेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है ये हर 180 डिग्री की साइकिल के बाद, जिसकी वजह से जो मोटर होती है वो एक ही डायरेक्शन में रोटेट करती है। तो ये कुछ एक क्वेश्चन थे 231 और 233 पेज के। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पढ़ेंगे।